हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने बहुत सारे HTML5 के इनपुट टाइप्स के बारे में सीखा था। हमने ऑलमोस्ट सारे HTML5 के इनपुट टाइप्स उसमें कवर किए थे। मैं आशा रखता हूँ कि आपने वो सारे HTML के जो इनपुट टाइप्स है वो आपने वन बाय वन गो थ्रू किए होंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आई है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम आपकी डिफ़िकल्टी को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा सेक्शन है, आज का हमारा जो सेगमेंट होगा वो होगा HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। सो हमने जो लास्ट कुछ सेशंस में जो भी हमने फॉर्म्स बनाए थे उस फॉर्म के अंदर अलग अलग टाइप के जो एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए थे उन सारे एट्रीब्यूट्स को आज हम गो थ्रू करने वाले हैं। उसके बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज भी लेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेगमेंट। सबसे पहले है फॉर्म एट्रीब्यूट्स। सो फॉर्म एट्रीब्यूट्स के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट आता है वो है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। सो लेट्स गो टू दी प्रोग्राम के थ्रू ही हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो जब हम HTML का फॉर्म के लिए एग्जांपल देखते हैं तब हम यूजुअली फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म टैग से। इस फॉर्म के अंदर दो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें पहला एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम यूजुअली जो सर्वर है, मतलब जहाँ पे हमें इस फॉर्म का डेटा सबमिट करना होता है, हम उस पेज का नाम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। सो लास्ट टाइम जब हमने पहली बार फॉर्म बनाया था तब हमने इस फॉर्म को दूसरे एक वेब पेज पर रिडायरेक्ट करवाया था जहाँ पर योर डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा आउटपुट आता था। सो वो हमने एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज पर ही इस डेटा को रिडायरेक्ट करवाया था। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो हमारा डेटा हो वो HTML पेज पर ही जाए। हमारा जो वेब पेज है वो आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन जो भी हमने एक्शन एट्रीब्यूट में URL प्लेस करी होती है वहां पर सबमिट होता है। तो वो .html की जगह पे .php मतलब PHP पेज भी हो सकता है, कोई JSP जावा सर्वर पेज भी हो सकता है, या फिर कोई भी अदर URL टाइप का पेज हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक HTML पेज पर से दूसरे HTML पेज पर ही जाओ, आप किसी भी फॉर्म के पेज पर वहां पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है एट्रीब्यूट मेथड। सो जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम मेथड है। मेथड में दो पोर्शन होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इधर गेट और पोस्ट। अब मेथड एट्रीब्यूट क्यों हम यूज करते हैं? मेथड एट्रीब्यूट हम HTTP मेथड के लिए यूज होते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने फॉर्म सीखा था, सो फॉर्म का जो डेटा होता है, जब हम डेटा यूजर से कलेक्ट करते हैं वो डेटा हम किसी और पेज पर सबमिट करते हैं। तो जो भी सबमिट करने की जो मेथड है वो किसी एक वे में होती है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका एक पाथ होता है कि कैसे वो जो डेटा है वो दूसरे पेज पर सबमिट किया जाए। तो ये जो सबमिट करने का तरीका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो HTTP में डिफाइन होते हैं। मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमें जो डेटा एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर करना है, इसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो HTTP मेथड में डिफाइन होते हैं। जैसा कि हमने दो HTTP मेथड्स सीखी थी, एक थी पोस्ट और दूसरी थी गेट। तो जो पोस्ट में था, जैसे हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई सेंसिटिव डेटा पास करना होता है जो फ्रंट एंड में ना दिखाई देना चाहिए या स्क्रीन है उस पर शो अप ना होना चाहिए, जैसे कि हमने पासवर्ड यूज किया था, तो जब हमने उसे सबमिट किया था तब जब हमने गेट मेथड यूज करी थी तब URL बार में हमें पासवर्ड शो हो गया था। सो ये जो मेथड होता है गेट एंड पोस्ट, इसमें ये डिफरेंस है कि जब भी हम कोई सेंसिटिव डेटा URL से पास कर रहे होते हैं या फॉर्म से पास करते होते हैं तब हमें पोस्ट मेथड यूज करनी चाहिए। जब हमें श्योर है कि जो सबमिटेड फॉर्म डेटा है उसमें कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है तो हम गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस इन गेट एंड पोस्ट इज, गेट में जो भी हमने डेटा सबमिट किया है वो URL बार में शो होता है, पोस्ट में जो भी हमने डेटा सबमिट किया है वो URL बार में शो नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट। जब हमने डिफरेंट टाइप्स के इनपुट देखे थे
तो जैसे कि अलग अलग इनपुट्स तो हमने यूज़ किए थे, फिर हमने इनपुट्स में डेटा डालकर हमने उसे सबमिट किया था। सबमिट करने पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक कि जो सबमिटेड डेटा है वो सबमिट होने के बाद का जो पेज है, वेब पेज है, वो सेम टैब में ओपन हो या तो न्यू टैब में ओपन हो। तो इसे हमें एग्जांपल से देखना होगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक्शन के अंदर करंट जो हमारा फॉर्म है उसमें हमने सिर्फ form.html नाम दिया है, मेथड में देता हूँ गेट और एक्शन में देता हूँ सबमिट अंडरस्कोर फॉर्म नाम का एक HTML पेज, जो भी हमने बनाया नहीं है बट वो हम जनरेट करेंगे। तो सबमिट फॉर्म HTML नाम का मैं एक पेज बना दूंगा। हमारे करंट फॉर्म के अंदर लेट्स से हम एक हेडर इंक्लूड करते हैं, दिस इज द फॉर्म, सेव। और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखता है दिस इज द फॉर्म। अब हम एक और फॉर्म बनाएंगे HTML सबमिटेड फॉर्म हमारा टाइटल रहेगा, बॉडी में हम देंगे H1 टैग, दिस इज द सबमिटेड फॉर्म। ओके, तो इसे हम सेव करते हैं, सबमिट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML, सबमिट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML के नाम से यहाँ भी हमने सेम नाम पास किया है, सबमिट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML। सो जब हम इसके अंदर सेव बटन इंट्रोड्यूस करेंगे, टाइप इक्वल टू सबमिट और उसमें आएगी वैल्यू सबमिट सेव एंड लोड। तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, एक है एक फॉर्म का हेडर और है सबमिट बटन। लेट्स ओपन सेकेंड प्रोग्राम एज वेल ताकि हमें उसका आउटपुट पता चले कि आउटपुट क्या है। सो यहाँ प्रोग्राम्स के अंदर सबमिट फॉर्म पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ। सो हमारा जब हम फॉर्म के ऊपर होंगे तब हमें ये दिखाई देगा दिस इज द फॉर्म और उसमें हमने एक सबमिट बटन दिया है। लेकिन जब हम इसे सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तब हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज द सबमिटेड फॉर्म। सो दो प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं। सो करंटली हमने इसे इंडिविजुअली ओपन किया है तो मैं ये सबमिटेड फॉर्म को बंद कर देता हूँ और इसके अंदर सबमिट बटन पे की क्लिक के ऊपर हम उसके ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। सो करंटली हमने यहाँ पर कोई भी टारगेट एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया है। सो जब हमने टारगेट एट्रीब्यूट नहीं ऐड किया है, सो रीलोड सबमिट और हमारा जो पेज है वो सेम पेज के अंदर ओपन हो रहा है। मतलब जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तब हमें जिस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना है वो पेज हमारा सेम टैब में ओपन हो रहा है, यहाँ पर कोई नई टैब जनरेट होके नहीं आ रही है। सो टारगेट जो हमारा एट्रीब्यूट है उसका यूज ये है कि डिफॉल्ट हमेशा अंडरस्कोर सेल्फ जो वैल्यू होती है वो रहती है, लेकिन अगर हमें नई टैब में हमारा सबमिटेड डेटा ओपन करवाना है तो हम उस केस में हम अंडरस्कोर ब्लैंक जो वैल्यू है वो एंटर करते हैं। सो सेम जो है टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, ये हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन है, मतलब हम सेम टैब में डेटा लोड कराने के लिए। सो सेव लोड, मैं जाता हूँ हमारे पहले प्रोग्राम पे, रीलोड, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट हम सेम टैब में रह रहे हैं। सो अब मैं इसकी वैल्यू सेल्फ से चेंज करके अंडरस्कोर ब्लैंक कर दूंगा। जब हम ब्लैंक परफॉर्म करते हैं तो सबमिट की क्लिक के ऊपर हमारा जो पेज है वो न्यू टैब में रिडायरेक्ट होता है। तो ये और जो हमारा फॉर्म है वो एज इट इज यहाँ पे रह रहा है। सो ये है डिफरेंस। जब हम टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर सेल्फ लिखते हैं तो हमारा नया जो वेब पेज है वो सेम टैब में ओपन होगा। अगर हम टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं तो हमारा जो पेज है वो न्यू टैब में जाके ओपन होगा। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट की मदद से हम जो इनपुट फील्ड्स है उसे वो हमें ऑटोमेटिकली फिल करने हैं या नहीं करने हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड ऐड करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स फर्स्ट नेम, नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, और इसे हम एक लेबल देंगे फर्स्ट नेम, सेव, यहाँ पे BR
सेव। सो यहाँ पे हमारे फॉर्म के बाद हमें एक फर्स्ट नेम का लेबल और एक फर्स्ट नेम का इनपुट फील्ड मिलता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो करंटली हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट लेट मी ऐड ABCD सबमिट। ओके, मतलब हमारा डेटा सबमिट हो गया। अब इसमें जब इस पेज को रीलोड करूंगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पेज पर आऊंगा तो जब जैसे ही मैंने इस फील्ड पे क्लिक किया, मुझे यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा है ABCD का। मतलब जब हमने वेरी फर्स्ट टाइम पेज लोड किया तब हमें ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक बार वैल्यू ऐड करने के बाद, सबमिट करने के बाद, जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम आते हैं उस पेज पे, तब हमें एक ऑटोमेटिकली फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑटो कंप्लीट से आता है। यूजुअली ऑटो कंप्लीट इस तरीके से लिखते हैं, ऑटो कंप्लीट। अब इसके दो वैल्यूज है, ऑन और ऑफ। डिफॉल्ट वैल्यूज है वो ऑन होती है, क्योंकि जब मैं इस पेज पर आया तब मैंने कोई भी वैल्यू दी नहीं थी, बट स्टिल नेक्स्ट टाइम इस पेज को रेफर करने पे मुझे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन शो होने लगा है। मींस जो ऑटो कंप्लीट का जो ऑप्शन है वो ऑन ही होता है डिफॉल्ट। अगर मुझे उसे नहीं ऑन रखना है तो मैं ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूंगा। रीलोड दी पेज। अब हम वापिस आते हैं और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे जो ऑप्शन मैंने पहली बार जो ABCD लिखा था वो अब नहीं आ रहा है ड्रॉप डाउन के अंदर, विच इंडिकेट्स हमें जो प्रीवियस डेटा था, मतलब इस फॉर्म के ऊपर इस सिस्टम से पहले जो डेटा फिल किया गया है वो अगर हमें हर बार यूजर को दिखाना है तो हम ऑटो कंप्लीट ऑन रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग यूजर को प्रीवियस यूजर्स का डेटा ना दिखे तो हम ऑटो कंप्लीट ऑफ रख सकते हैं। एक प्रॉपर जो फॉर्म बनाने की जो वे है उस केस में ऑटो कंप्लीट ऑफ रखना ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि अगर एक सिस्टम से एक से ज्यादा यूजर्स एक फॉर्म को एक्सेस करने वाले होते हैं तो उस केस में इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस कि दूसरे यूजर्स का डेटा किसी और यूजर को दिखाई दे। तो उस केस में ऑटो कंप्लीट ऑफ रखना मैंडेटरी होता है। तो ये एक हमारी फैसिलिटी है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट है ENC टाइप। सो ENC टाइप जो है वो भी हमारे फॉर्म का ही पार्ट है, ENC टाइप। अब ENC टाइप में तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला है ये application/x-www-form-url encoded। ये जो है वो हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। ये वाले ऑप्शन में क्या होता है, जितने भी हमारे जो इनपुट फील्ड्स में जितनी भी हमने वैल्यूज एंटर करी होती है, जैसे कि अलग अलग इनपुट फील्ड्स है हमारे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो सारे इनपुट फील्ड्स का जो डेटा है वो एनकोड हो जाता है। मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल बी एनकोडेड टू अ डिफरेंट कैरेक्टर। एनकोडिंग का यूज ये है कि जब हम कोई भी डेटा सबमिट करते हैं तो वो डेटा अगर एज इट इज फॉर्मेट में सबमिट होगा तो जो बीच में अगर किसी भी जगह पे आप उसे हैक करना चाहे या तो उसे चेक करना चाहे तो जो डेटा सबमिट किया है वो एज इट इज दिख जाता है। तो उस केस में एनकोडिंग टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसफर करना है टू द सर्वर या तो टू द रिजल्टेंट वेब पेज, तो उस केस में हम एनकोडिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एनकोडिंग टेक्निक से हमारा डेटा सक्सेसफुली तो पास होता ही, बट सिक्योरली भी पास होता है, ताकि जो कोई भी अगर मीडिएटर है और वो उसे इंटरप्रेट करना चाहे तो वो इजीली इंटरप्रेट ना कर सके। हमारा डेटा सिर्फ यूजर और जिसे हम सबमिट कर रहे हैं उन दोनों को ही पता होना चाहिए कि ये डेटा क्या है। सो जो पहली टेक्निक है application/x-www-form-url encoded, इस टेक्निक में, ये डिफॉल्ट टेक्निक है, इस टेक्निक में सारे जो कैरेक्टर्स है वो एनकोड हो जाते हैं, बदल जाते हैं और फिर वो पास होते हैं। फिर हमारा जो सर्वर होता है उस एंड पर वो डीकोड भी होते हैं और डीकोडेड वे में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मल्टी पार्ट/फॉर्म डेटा। इस टेक्निक के अंदर कोई कैरेक्टर जो है, मतलब जो हमने इनपुट फील्ड में ABCD डाला है तो ABCD वगैरह है वो एनकोड नहीं होता है। जो भी हमने फाइल्स अपलोड करी हो अगर हमारे फॉर्म से, तो ओनली एंड ओनली फाइल ही हमारी एनकोड होती है। सो अगर हम फाइल को, अगर किसी फॉर्म के अंदर हम फाइल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फाइल एनकोड करते टाइम हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। डेटा हमारा एनकोड नहीं होगा, डेटा एज इट इज ही पास होगा। सो ये हमारी दूसरी टेक्निक थी। तीसरी टेक्निक है प्लेन टेक्स्ट। इसमें
हमारा जो डेटा है, मतलब जो भी हमने एंट्री की है टेक्स्ट फील्ड वगैरह में, वो एनकोड नहीं होगा, फाइल भी एनकोड नहीं होगी, बट सिर्फ जो स्पेसिस आती है, लेट्स से मैंने फर्स्ट नेम के अंदर ABCD फिर स्पेस देने के बाद XYZ लिखा है, तो ABCD एज इट इज रहेगा, XYZ भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो स्पेस है वो प्लस साइन से रिप्लेस हो जाएगी, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ओनली स्पेसिस आर एनकोडेड इनटू प्लस सिंबल। मीन्स हमारी जो डेटा है वो एज इट इज ही पास होगी टू द सर्वर, लेकिन सिर्फ जो स्पेसिस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 3 टेक्निक्स है। जो पहली टेक्निक है एप्लीकेशन वाली, वो डिफॉल्ट टेक्निक है और मोस्टली वो ही हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें जो हमारा पास डेटा है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद ही पास होता है। ENC टाइप यूजुअली हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो यूजर के लिए नहीं, वो ब्राउजर और जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिफॉल्टली ले लेता है ये वैल्यूज को, सो वो यूजुअली हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती। अगर आप कोई ऐसा वेब पेज बना रहे हैं जिसमें आपको एनकोडिंग टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी पड़ रही है, तो आप इन 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा नो वैलिडेट। नो वैलिडेट से क्या होता है, हमारा जो फॉर्म है वो विदाउट वैलिडेशन ही आप सबमिट कर पाओगे। सो ये है हमारा नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ फॉर्म में जाता हूँ और मैं यहाँ नो वैलिडेट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू भी पास करनी है और आइडियली यहाँ पर वैल्यू नहीं आती है, सो ये हम निकाल देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। सो ओनली नो वैलिडेट। नो वैलिडेट से क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो अगर हमने गलत भी दिया है तो भी वो वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करेगा और सबमिट कर देगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ईमेल एज ए ले रहा हूँ एक इनपुट फील्ड एग्जांपल के तौर पर। लेबल ईमेल, ओके, टाइप इक्वल्स ईमेल, first name should be email, save and load। so यहाँ पे हमने email लिया है, so let me remove this no validate and save and reload। so अभी अगर मैं यहाँ पर ABCD ऐसा कुछ एंटर करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो मुझे एक नोटिस आ रही है कि यहाँ पे एड साइन नहीं है, मीन्स हमारा जो ईमेल है वो गलत है। अब अगर मैं यहाँ पे नो वैलिडेट जो है मेरा कीवर्ड एट्रीब्यूट, वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ, सेव के बाद मैं इसे लोड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ABCD ऐड कर रहा हूँ जो कि एक गलत ईमेल है और मैं सबमिट करता हूँ, तब भी मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। विच मीन्स अगर हम नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इंक्लूड करते हैं हमारे फॉर्म के अंदर, तो हमारा जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म नहीं होता है। हमारा जो भी डेटा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारा डेटा जैसा भी है वो हम सर्वर पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने देखे हैं ये सारे हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है। एक्शन, मेथड के अंदर भी 2 टाइप्स है, पोस्ट एंड गेट। फिर एक है टारगेट एट्रीब्यूट जिसमें सेल्फ और ब्लैंक है। फिर है हमारा ऑटो कंप्लीट एंड ENC टाइप और नो वैलिडेट। तो ये सारे जो है वो हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है। इन एट्रीब्यूट्स की मदद से हम हमारा फॉर्म एज पर आवर रिक्वायरमेंट डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट रहेगा, वो सेगमेंट में हम इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। आज जो भी हमने सीखा है ये सेगमेंट में, वो हमारे सिर्फ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स थे। नेक्स्ट सेगमेंट में जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे इनपुट टाइप के ऊपर जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में सीखेंगे। तो आज के हमारे सेशन में जो भी हमने सीखा है फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को, वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। आपने जो लास्ट जो हमारे सेशंस थे उसके बेस पे जो फॉर्म बनाया है, आप उस फॉर्म के अंदर ये एट्रीब्यूट्स ऐड करें और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। अगर आप उसे रन कर पाते हैं तो इट्स रियली गुड। अगर आपको उसे रन करने में कोई भी इश्यूज या डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी इश्यूज को सॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइस।